बाइक के अंदर लगी है 1,50,000 की एसेसरी। वीडियो के अंदर हम करेंगे BMW G310 GS की रिव्यू। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? सब आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई जैसा कि आपने थोड़े दिनों पहले देखा था कि मैंने एक BM की वीडियो डाली थी डिलीवरी की, तो उसी के बारे में वीडियो होने वाली है पूरी। इसमें हम क्या क्या लोड करवाएं और कितने के कितने सामान लगे हैं और क्या क्या एसेसरीज वगैरह लगी है। पहले बात करते हैं अपन हैंडल गार्ड की, जो है बार्क बस्टर की, और उसके बाद अपन आते हैं इस पे ऑक्सिलरी लाइट पे जो 200 वोट की है दोनों। ये है मोटो एक्स की और ये है HJG की। और बाकी इसमें ये पे लगी हुई है हेडलाइट ग्रिल और नंबर प्लेट है जो है मोटो स्पोर्ट की, और वाइज़र भी लगे हुए हैं इसके अंदर। और बाकी सामने से लुक देख सकते हो भाई, क्या मस्त लग रही है बाइक। और अब ये रिव्यू करेंगे अविनाश भैया जिनकी ये बाइक है। ये आपको बताएंगे कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ लगी हुई है, कितने की लगी हुई है, और सब कुछ चीज़ ये बताएंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें जो हेडलाइट ग्रिल लगी हुई है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की याना वर्ल्ड वाइड की है। इसके अलावा मोटो स्पोर्ट की नंबर प्लेट फ्रेम लगी हुई है। उसके अलावा बात करें तो जो लाइट्स आप देख रहे हो 200 वॉट की है, HJG की ब्रांड यहाँ पे लिखी हुई है। ये वाली जो HJG की लाइट है इसकी वारंटी नहीं आती, और जो जस्ट पीछे लगी हुई है वो है मोटो एक्स की, उसकी वारंटी आती है 6 महीने की। ये जो वाइज़र है इम्पोर्टेड है, यहाँ का नहीं है, मलेशिया का है ये वाला। आप लोग देख सकते हो वाइज़र कभी भी है ना ख़राब नहीं होगा और चटकेगा नहीं, इसका ये फ़ायदा रहता है। थोड़ा सा आप इधर आओ, हैंडल की साइड देखो। हैंडल की साइड देखें तो देखो काफ़ी लोडेड है ये हैंडल, और मेरे हिसाब से कोई बंदे में इतना जिगरा होगा जो गाड़ी में लेते ही सामान लगवाता है। सबसे बड़ी बात ये मैटर करती है। अब आप लोग ये देखो, इसमें हैंडल राइज़र लगे हुए हैं। हैंडल राइज़र ऐसे लगे हुए हैं बाइक के साथ मिल रहे, पता नहीं लग रहा। जनरली जो राइज़र रहते हैं उनमें यहाँ पे एक और सपोर्ट होता है, जैसे नीचे आप लोग ये देख पा रहे हो बैच नंबर लिखा है, ऐसे एक और डंडी होती है, पर इसमें नहीं है। ये आपके हैंडल को 90 mm उठा दिया है, इसमें 90 mm तक उठा दिया। और उसके अलावा बात करें तो ये देखो इसमें इम्पोर्टेड चार्जर लगा हुआ है, ये मलेशियन ब्रांड का है, 1 साल की वारंटी आती है, 60 वॉट का यहाँ पे इसकी ब्रांड लिखी हुई है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को और बात करूँ तो ये देखो वायरलेस स्विच, लाइट्स के लिए एक लाइट वायरलेस स्विच पे और एक लाइट वायरलेस वाले पे नहीं है। वो अभी साउंड के बाद जैसी स्क्रीन स्टार्ट हुई तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये बैक साइड का डैश कैम है, ये आगे का डैश कैम है, ये आगे पीछे बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड करती है। अभी मैंने एक्सेसरीज लगवा रखी है, उसकी वजह से फ्रंट में थोड़ा बहुत लोग दबा है, पर डेफिनेटली मैं उसको इन फ्यूचर इम्प्रूव करने वाला हूँ। उसके अलावा ये देखो कैमरा चेंज करा, तो बैक साइड का कैमरा, दोनों आप एक साइड चला सकते हैं। अभी ये देखो ये रिकॉर्ड हो रही है, ये इसका रिकॉर्डिंग साइन आ रहा है और ये डेफिनेटली अभी रिकॉर्ड हो रही है। इसके अलावा इसमें आपको देखो पैनल मिल जाता है, ये एप्पल कारप्ले स्टार्ट हो रहा है इसमें, पर अभी मैं आप लोगों को पहले पैनल देखिए। पैनल है इसका, ये इसका फॉरवर्ड और बैक टायर प्रेशर बता रही है, और उसके अलावा GPS बता रही है कि मेरी बाइक अभी किस पोर्शन में और किस साइड खड़ी हुई है। ये स्पीड भी बता देता है। और मेरे हिसाब से इसमें 2 टाइप के मीटर हैं, नहीं इसमें सिंगल है ना, ये वाला इसका टायर है। अब इसके अलावा अपन बात करें तो इसका RCB की लीवर ग्रिप्स डले हुए हैं, यहाँ से आगे RCB की लीवर ग्रिप्स डले हुए हैं। RCB एक रेसिंग ब्रांड है, काफ़ी बड़ी ब्रांड है भाई, जिसके लीवर ग्रिप्स इसमें लगे हुए हैं। पैरों की साइड आए कि देखो, पैरों में सबसे ज़्यादा मेन बात होती है, आप जब सैडलिंग करते हो, सैडलिंग के टाइम पे आपको फुटरेस्ट एक्सटेंशन चाहिए होता है, ये वाला तो फुटरेस्ट एक्सटेंशन चाहिए होता है। उसके अलावा ब्रेक लीवर एक्सपेंडर भी चाहिए होता है, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ब्रेक लीवर की साइज़ भी बढ़नी चाहिए। उसके बाद बात करें तो ये देखो स्लाइडर, ये थोड़ा सा एक्चुअली गंदा हो गया। ये स्लाइडर है, स्लाइडर इसलिए होता है जैसे बाई चांस मान लो बाइक फॉल हुई तो ये स्लाइडर सारा इम्पैक्ट ले लेगा। उसके अलावा और बताऊँ, मोटो स्पोर्ट की जैसे आगे लग रही थी सेम पीछे फ्रेम लग रही है, और यहाँ देखो यहाँ पे कैमरा फिट हो रखा है, क्यूट सा छोटू सा कैमरा है अपना। इसके अलावा और आगे बात करें तो देखो, हाँ टैंक तो मैं भूल ही गया। टैंक देखो ये है ना कार्बन फाइबर लगा हुआ है इसमें, ये कार्बन फाइबर ओरिजिनल है। ये वाला काफ़ी अच्छा टैंक ग्रिप है, और ये वाली जो थाई ग्रिप है ये बहुत प्यारी है भाई, क्योंकि ये नहीं इम्पोर्टेड है, ये इंडियन मेड नहीं है। उसके अलावा बात करें तो आप लोग देखो जो स्विच है ना, जो आगे LED का स्विच है वो मैंने यहाँ पे लगवाया है। LED का स्विच मैंने इधर इसलिए लगवाया ताकि अपन को हैंडल पे ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता भाई, हैंडल भर जाता है तो यहीं से बंद कर दो, यहीं से चालू कर दो। और मैंने ऑफ़ कर दिया, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो इसका क्रैश गार्ड है, क्रैश गार्ड कम लमसम इसका 25,000 का क्रैश गार्ड है। मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया, जिंदल का आता है, क्योंकि बाहर भी जिंदल का स्टील यूज़ होता है, पर ये इम्पोर्टेड है, इंडियन मेड नहीं है। सबसे खास बात ये इसमें जंग नहीं पड़ती। और इसके अलावा ये मैंने मिस कर दिया, गियर लीवर कवर है जो प्रो टेप का है, ये जनरली मार्केट में मिल जाता है, बहुत बेसिक एक्सेसरी है। तो ये थी, अब आगे असवाल कंटिन्यू करेगा। हाँ, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें मिस हो गई थी जो मैं बता देता हूँ। एक तो ये लगा हुआ है इसमें वाइब्रेशन क्लैंप, और फ्रंट वाला कैमरा मैंने बताया नहीं था जो कि यहाँ पे माउंट हो रखा है, ये सामने ये रहा। और तीसरी चीज़ ये स्टैंड एनलार्जमेंट जो कि MG का है। और भाई इस बाइक के अंदर लगी है 1,50,000 की एसेसरीज़, जो कि
भाई उससे बहुत बल्कि लग रही है बाइक। जितने पैसे लगे हैं वो दिख रहे हैं बाइक के अंदर। और बाकी आपको रिव्यू वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को।